अ, देखिए, इस बार जो देश का बजट है, लग रहा है कि ये जनता का बजट होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि चूंकि एक सातवीं बार बजट पेश करने जा रही हैं, और तीसरी सरकार है मोदी की इस बार जो बजट पेश करने जा रही है। तो जो जनता को भी उम्मीदें हैं, बजट कुछ बदलाव की उम्मीदें की जा रही है कि आयकर की सीमा में छूट भी होनी चाहिए। चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, युवाओं का हो, महिलाओं के लिए हो, स्वास्थ्य हो। तो लग रहा है कि जनता इस बार उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि जनता ने इनको तीसरी बार मौका दिया है सत्ता में आने का। तो जनता भी उम्मीद लगाए है कि इस बार बजट में उनकी सुनी जाएगी, उनके लिए कुछ खजाने खोले जाएंगे कि जनता के लिए सरकार है, जनता के लिए क्या किया है। तो इस बार लग रहा है कुछ बदलाव होगा इस बजट में। बिल्कुल, और हमारे साथ पीयूष त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जानकारी मिल रही है कि तमाम व्यापारियों को भी बजट से खास उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिले और 8वां वेतन आयोग भी जारी किया जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार का जो बजट है, क्या वो व्यापारियों के लिए भी काफी खास होने वाला है? अनम्यूट कर लीजिए पीयूष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी। आ, अब आ रही है आवाज? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि व्यापारियों के लिए तो ठीक है, किया जाना चाहिए, छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यापारियों तक। मगर बजट की सार्थकता तब होगी जब कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ा दिया जाए। मुझे लगता है कि इस बार ऐसा किया जाना चाहिए कि कृषि क्षेत्र को, क्योंकि कृषि क्षेत्र का जो जी बजट में स्थान रहा है, और इस बार कृषि विकास दर की जो ग्रोथ है वो बहुत ही निराशाजनक है। सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 43% आबादी अ, को कृषि से आजीविका आज भी मिल रही है, और व्यापारी और निर्माता, जी। ये दोनों डिपेंड करते हैं कृषि पर बहुत हद तक। तो उम्मीद तो ये है कि इस कृषि प्रधान देश में इस बार किसानों को लेकर के और कृषि को लेकर के कुछ अच्छा किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अभी बीते कुछ दिनों पहले किसान प्रदर्शन भी कर रहे थे और एमएसपी को लेकर के भी लगातार किसानों की मांगे उठती रहती हैं, तो जाहिर तौर पर मोदी सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो जिस तरीके से अगर हम बात करें एनडीए के सहयोगी दलों की, तो बिहार और आंध्र प्रदेश लगातार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और लगातार उनकी जो तमाम मांगे हैं, देखा जाए तो कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। बजट को लेकर के उन्होंने चर्चा की थी, वित्त मंत्री से भी मुलाकात की थी। तो क्या लगता है कि इस बजट में ये सब भी शामिल होने वाला है? हेलो। जी हेलो। जी, आलोक जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी जी। जी, बिल्कुल, जैसे जिस तरह से बिहार और दूसरे प्रदेश जो है विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। तो मुझे लेकिन लेकिन जिस तरह से कल संसद में देखने को मिला, तो लग रहा है कि सरकार शायद इस बार इस ओर ध्यान नहीं देगी। उनका जनता को लेकर के है, और जनता कितना इस बजट को खुश कर पाते हैं इस बजट के माध्यम से। क्योंकि महंगाई भी बढ़ी हुई है, जीएसटी को लेकर के तमाम व्यापारी तमाम स्तर पे जी आलोक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी, अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हेलो। जी जी, अब बताइए।
जी। तो ये देश का जो बजट है इस बार जनता कुछ उम्मीद लगाए बैठी हुई है कि शायद जनता के हित का बजट होगा, जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया होगा। क्योंकि इस बार रिकॉर्ड बन रहा है, सीतारमण जी भी बजट पेश जब करेंगी तो उस रिकॉर्ड में शायद जनता के जो सुविधाएं हैं उसको भी ध्यान में रखा होगा सरकार ने। क्योंकि जिस तरह से चाहे किसान, जैसा भी कहा कि किसानों को लेकर के, तो ठीक बात है कि किसानों का देश है ये, किसानों की अगर आय बढ़ेगी तो किसको लेकर के भी सरकार को ध्यान दिया होगा। लेकिन ये क्या होगा, कितना होगा, ये अभी कुछ देर में ही पता चलेगा। लेकिन बहुत उम्मीद है जनता को इस तीसरे बजट में, तीसरे कार्यकाल में जो बजट पेश हो रहा है उसमें, चाहे नौजवान हो, महिलाएं हैं और खासकर व्यापारी वर्ग जो छोटा व्यापारी है उसको कुछ ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है कि जो है सरकार शायद उनको जो समस्याएं हैं जीएसटी को लेकर के और भी तमाम तरह की, उनको लेकर के कुछ ना कुछ जरूर इसमें जो है सहूलियत देगी। बिल्कुल। और वहीं पीयूष त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है और इससे कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है और उन्हें काफ़ी राहत मिल सकती है, आम जनता को भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी। क्या लगता है कि इस बार सरकार इसको भी ध्यान में रखकर आम जनता का हित के बारे में सोचेगी? हाँ, ये जी बुनियादी ढांचे का सवाल है। ये अगर मिडिल क्लास के टैक्स स्लैब में थोड़ी सी छूट और मिलती है तो इससे बहुत राहत महसूस, क्योंकि जो भारत में इस समय टैक्स पे करने का जो सिस्टम कर दिया गया है वो बड़ा जटिल है और बिल्कुल ऑनलाइन है। इसको लेकर इतनी बड़ी परेशानियां है। सरकार को चाहिए ये कि अब जब तक विशेषज्ञ, अभी लोग विशेषज्ञ नहीं हो पाए। अवंतिका जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, टैक्स पेयर अभी कहीं सीए, कहीं टेक्नीशियन और कई जानकार लोगों के भरोसे है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। टैक्स के समय पर पहुंचने में एक ये दिक्कत है। तो उम्मीद तो लग रही है कि इस बार मिडिल क्लास को राहत दी जाएगी। देखिए, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सतर्कता, सफाई, इन सब का मिला, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मिडिल क्लास को अगर थोड़ा सा स्लैब में सुधार किया जाता है, थोड़ी सी छूट बढ़ाई जाती है जी, तो वो पैसा उसके या तो प्रोडक्शन के काम में आएगा या तो उसकी परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा। मुझे तो यही लगता है कि इस तरह से बढ़ा देना चाहिए, स्लैब बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं आम जनता को भी सहूलियत मिलेगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे चर्चा करेंगे। जहां पर मोदी सरकार के 3.0 का आज बजट पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण आज लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी और इसको लेकर के हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो वही हमारे साथ अब व्यापार मंडल के मंडल अध्यक्ष विजय पंडित भी जुड़ गए हैं और साथ ही टैक्स एक्सपर्ट संतोष गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की भी जानकारी जो है वो मिल रही है, क्या लगता है कि मोदी सरकार इस बार के बजट में कुछ टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है? ऐसा है कि हम आयकर के जो भी विशेषज्ञ हैं वो इस बात पर बिल्कुल आशान्वित हैं कि सरकार को अब इस समय जो भी नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कारोबारी हैं, पेशेवर व्यक्ति हैं एवं मध्यम वर्ग के आय करदाता हैं, उन्हें टैक्स बोझ से निश्चित राहत पहुंचानी चाहिए। ये फिलहाल अभी दो तरीके से संभव है। एक, जो वर्तमान में टैक्स रेट की स्लैब दर है उसमें कमी की जानी चाहिए। दूसरा, जो करमुक्त की धनराशि सीमा है इनकम टैक्स से, जिसपे टैक्स नहीं लगता, वो चाहे पुरानी रिजीम हो या नई रिजीम हो, दोनों में काफी कम है, उसे निश्चित तौर से बढ़ाना चाहिए। महंगाई उसको देखते हुए ये है, और दो रिजीम चल रही है, ये खत्म होनी चाहिए। करदाता के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है कि पुरानी रिजीम में जाएं या नई रिजीम में जाएं। नई रिजीम जो टैक्स के घटे स्लैब दर से है, उसकी सीमा 7 लाख तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद 15 लाख तक की आमदनी पर उस पर घटे दर पे टैक्स लगता है। वो काफी मध्यम वर्गीय लोगों को फायदेमंद लग रही है। पुरानी टैक्स रिजीम उन्हीं को फायदेमंद है जिनके पास टैक्स सेविंग ज्यादा है। तो सरकार का यदि नजरिया है कि हमको राजस्व मिले और टैक्स सेविंग पर उत्साहित नहीं करना चाहती, तो वो नए टैक्स रिजीम पे ही परमानेंट चली जाए
लेकिन कर मुक्ति धनराशि की सीमा उसको 7 लाख से 10 लाख करनी होगी, ताकि आजकल जो महंगाई है, रुपए की जी जो क्रय क्षमता घट रही है, और हम भारतवासी अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करते हैं, तो कम से कम हमें टैक्स से उतनी राहत मिलनी चाहिए कि हम सरकार को राजस्व भी दे दें और अपने सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी कर लें। और अब बिल्कुल। देखना यह है कि कितना वित्त मंत्री अपने पिटारा से खोलती हैं। मेरा यह मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि जब से अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तब से जी। ये समझ में आ रहा है कि सरकार का विजन लोगों को सुनने का शुरू हो गया है। अभी तक तो वो विजन दिखाई नहीं पड़ता था और सिर्फ आंकड़ा राजस्व का दिखाई देता था। तो जो निर्मला ताई हैं अपनी वित्त मंत्राणी, उनका भी नजरिया हमेशा सख्त रहा है, लेकिन शायद अब सुन लें। और हम लोगों की आशा है कि आज भाजपा सरकार की तृतीय पारी का ये जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का 7वां लगातार बजट है, जी। जो कि अपना एक रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं, वो हम आम मध्यम वर्गीय आयकरदाताओं को निश्चित रूप से राहत प्रदान करेंगी। देखना है कितना पिटारा उनके उससे खुलता है और हमको सबको किसको किसको क्या लाभ मिलता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और हमारे साथ व्यापार मंडल से मंडल अध्यक्ष विजय पंडित जी भी जुड़े हुए हैं।